तो अब हम आंसर राइटिंग का फर्स्ट सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, बट मैं आपको इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट मैटर होगा एंड आपको पता होगा कि उसमें कैसे लिखना है या फिर उसमें कौन कौन से क्या क्या पॉइंट्स डालें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, give your rationale behind special effort undertaken by government for promotion of millet cultivation. Suggest few measures to maximize the profit of millets crop in society. मतलब हमें अपने rationale देने हैं जो special effort गवर्नमेंट ले रही है, जो मिलेट कल्टीवेशन का जितना भी प्रमोशन करना है, इसके पीछे जितने भी एक अच्छे एफर्ट्स ले रही है गवर्नमेंट, हमें इसके बारे में लिखना है। प्लस हमें कुछ मेजर्स सजेस्ट करने हैं कि हम लोग कैसे इन अ पॉजिटिव वे मैक्सिमाइज कर सकते हैं मिलेट का कल्टीवेशन इन आवर सोसाइटी, एंड मिलेट क्रॉप को हम लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट दे मैक्सिमल कंज्यूम millets and to encourage more and more people, so that more and more people use millets in daily life. तो हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, as we all know that India is celebrating International Year of Millet in 2023. लेकिन हम इससे थोड़ी पास्ट की बात करते हैं कि इन 2018 इट इज़ ऑलरेडी सेलिब्रेटेड एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मतलब प्रपोज किया एफर्ट, किसको किया, यूनाइटेड नेशन को एक एफर्ट प्रपोज किया गया ताकि हम लोग सेलिब्रेट कर सकें एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन 2023। तो मोटिव इसका ये था ताकि हम लोग अवेयरनेस रेज कर सकें ग्लोबल लेवल पर, ताकि हम लोग स्प्रेड कर सकें एक मल्टी डायमेंशनल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मिलेट टू एवरी इंडिविजुअल। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मल्टी डायमेंशनल, मतलब अलग अलग डायमेंशन में इन अ पॉजिटिव वे मिलेट का कंजम्पशन हो, हर एक तक पहुँचे। क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने? फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। इंक्रीज़ किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच बिकेम अ बिग प्राइस इंसेंटिव फॉर फार्मर्स। फर्दर उन्होंने प्रोवाइड किया एक स्टेडी मार्केट फॉर प्रोड्यूसर एज वेल एज फॉर कंज्यूमर, सो दैट ये इंक्लूड कर सकें मिलेट को एज अ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करती है और इंट्रोड्यूस करती है प्रोविजन ऑफ सीड किट्स। जो सीड किट्स होते हैं जब भी फार्मर्स को दिया जाता है उनके लिए, उनकी क्रॉप ताकि ग्रो कर सकें, वो इजी फॉर्म में वो सीड का परचेज कर सकें और इनपुट कर सके फार्मर को, ताकि वो बिल्ड कर सके एक स्ट्रॉन्ग चेन बिटवीन फार्मर, प्रोड्यूसर एंड सपोर्टर ऑफ मार्केटिंग ऑफ मिलेट। जो भी मार्केटिंग कर रहा है मिलेट की, फॉर एग्जांपल कि फार्मर ने उसको ग्रो किया बाय परचेजिंग सीड किट, ठीक, उसने परचेज सीड किट करके उसने फार्मर ने उसको कल्टिवेट किया। देन प्रोड्यूसर इज ऑल्सो, वी कैन से दैट ही इज ओनली अ फार्मर, एंड देन सपोर्ट कर रहा है मार्केटिंग ऑफ मिलेट। मतलब जब भी वो चीज़ बिकने के लिए जाएगी किसी भी शॉप पर, तो वहाँ पे उसका सही दाम लगे, है ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो मिलेट्स होते हैं हमारे, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जितने भी क्रॉप होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो उनको एक सपोर्ट मिल सके कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसको परचेज़ करें, ताकि फार्मर का लॉस ना हो। वो अगर, क्योंकि लॉस नहीं होगा तो वो और ग्रो करना चाहेगा, तो इसको और सपोर्ट कर सके। तो इसका यहाँ पे मतलब है सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ मिलेट्स। अब हम इसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, द पॉजिटिव ऑफ मिलेट क्रॉप इन सोसाइटी। फर्स्ट, ये एक मल्टी न्यूट्रिएंट क्रॉप है जिसका एक हाई पोटेंशियल है, जो कि इंश्योर करती है एक हेल्दी लाइफ को। ये ग्लूटेन फ्री है। आजकल तो आप सभी देख रहे होंगे कि सब लोग ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं टू लुक यंग। हाँ, सो ग्लूटेन फ्री खाना विच मीन्स मतलब हमें ओबेसिटी से टैकल ना करना पड़े, डायबिटीज़ लाइक डिसीज़ हमें ना हो। सो
मिलेट्स जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जितना भी मोटा अनाज होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, और जितना भी जो पतला पतला अनाज होता है जैसे कि मैदा हो गया, और तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैदा होता है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो हमारी आंतों में फंस जाता है, जिससे कि वो जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। प्लस इसका पॉजिटिव ये भी है मिलेट का कि ये प्रोड्यूस करता है लो कार्बन फुटप्रिंट्स, ये कंज्यूम करता है लेस वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप, फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, एंड इट टेक शॉर्ट टाइम टू ग्रो। 70 से 100 डेज में ये ग्रो हो जाता है। ये एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, जिसका मतलब फार्मर्स कैन ग्रो दिस क्रॉप बाय सीइंग करंट सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। कभी भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय करंट सिचुएशन चल रही है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये जो क्रॉप है ये कभी भी ग्रो की जा सकती है। 70 to 100 डेज इसका टाइम लगता है और हम इसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस इसका लेस प्रोडक्शन कॉस्ट भी है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक पैडी, वीट, जो कि इंश्योर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर एंड अफोर्डेबिलिटी टू कंज्यूम। क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है अगर उसका लेस कॉस्ट रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी अगर फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमारा प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा, एंड प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा मतलब हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचेगा। प्लस इसमें कंज्यूमर को भी फ़ायदा है, क्या एक अच्छा अफोर्डेबल है प्राइस टू कंज्यूमर के लिए। प्लस हम इट कैन ग्रो इन पुअर सॉइल ऑल्सो। आजकल तो आप सबको पता है दैट देयर इज़ सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। सो ये ग्रो हो सकता है पुअर सॉइल में भी। So in conclusion, so these are the positive aspects of millet crop, which is a multi-dimensional for the development of society. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे गवर्नमेंट प्ले कर रही है एक मेजर रोल एंड एफर्ट, ताकि हम लोग प्रमोट कर सकें मिलेट का कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो एनकरेज पीपल टू कंज्यूम and add millets in our food because it is good for health, good for society and good for environment also. Thank you. Please like and subscribe अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।